गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 बिहार बोर्ड इंग्लिश बुक। क्या है आपका? रेडियंस। उससे चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे आज? 6। यहाँ दिखाइए, चैप्टर 6 है किसके बारे में? साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? साइना नेहवाल बैडमिंटन स्टार। क्योंकि ये कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन। साइना नेहवाल कौन से गेम के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, उसी से जुड़ा आज पेपर में एक न्यूज़ भी, वो भी सुन लीजिए। जैसे आज हम लोग का चैप्टर खेल के बारे में, बैडमिंटन के बारे में। तो जो ओलंपिक हो रहा है, पेरिस ओलंपिक, याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मुबारक हो। मतलब भारत, अपना देश कौन सा है? भारत। तो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल आ गया है। कौन से गेम में आया है? तो निशानेबाजी। किस में आया है? देखिए लिखा है, ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी मनु। आपको याद रखना कि मनु भाकर बहुत जरूरी आपके लिए है। अब भारत के निवासी हैं, यहाँ रहते हो, तो भारत को इस बार पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल किस में मिला? निशानेबाजी में। किस में मिला है? निशानेबाजी में। कौन लाया? मनु भाकर। कौन लाया है? मनु भाकर। दो चीज़ याद कर लीजिए। देखिए ये मनु भाकर हैं। भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल क्या के लिए मिला? निशानेबाजी। क्या के लिए? आइए लौटते हैं अपने चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में पढ़ना आपको है साइना नेहवाल के बारे में। किसके बारे में? साइना नेहवाल। थोड़ा सा देखिए, अगर आप लोग 6 में, कौन क्लास में है? 6। तो अगर बुक से थोड़ा सा ज़्यादा बता दें, एकदम थोड़ा सा, कोई नुकसान है? देखिए बुक में यहाँ लिखा हुआ है कि इनका जन्म हुआ 17 मार्च 1990 को। हर कुछ लिखा हुआ है, बस उसी चीज़ को हल्का थोड़ा सा क्या बता देते हैं डिटेल में। ये सब आपको हम रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप रटिए। ये जो बोर्ड पे बनाए हैं बस आपको सुनने के लिए है, समझने के लिए, ताकि कुछ नया आपके दिमाग में जाए। पढ़ने का मतलब एकदम ये नहीं होता कि एकदम केवल किताब में पढ़ेंगे। किताब से थोड़ा ज़्यादा जानना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा जानने में बुराई है? तो साइना नेहवाल जो है, इनका जन्म हुआ है 17 मार्च 1990। 17 मार्च कहाँ हुआ है? हिसार, हरियाणा में। भारत में एक राज्य है हरियाणा। कौन राज्य है? हरियाणा। आप कौन से राज्य में हैं? कौन से राज्य में आप हैं? बिहार राज्य में। वैसे एक राज्य कौन है? हरियाणा। और हरियाणा में जगह है हिसार। तो अपनी जो बैडमिंटन स्टार हम लोग की हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है? हरियाणा में। अभी वो कितने साल की हैं? 34 साल की। साइना नेहवाल का अभी उम्र है 34 साल। अच्छा, उनको खेल में अवार्ड मिला है। देखिए ऐसे तो अवार्ड मिला, पद्मश्री भी, मतलब भारत सरकार दिया है। और सर्वोच्च खेल, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो साइना नेहवाल अपने देश के लिए, देश के नाम को रोशन करने के लिए पद्मश्री भी जीत चुकी हैं। और कौन सा? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। अच्छा, अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर शादी किससे करते हैं? डॉक्टर से ही। टीचर से, इंजीनियर से। तो इनका जो विवाह हुआ है, ये अपना शादी की हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप से। याद रखिएगा, साइना नेहवाल अपना शादी किससे की हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप। हम बिल्कुल भी नहीं बोले कि इसको रटिए, रटने के लिए बोल रहे हैं, बस एक बार खाली बोलो, समझ लीजिए। अगर दिमाग में रहता है तो याद करो। 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीत चुकी हैं, जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देश के बाहर खेलते हुए 24 बार जीत चुकी हैं। याद रखना, इनके नाम कितना इंटरनेशनल टाइटल्स है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कितना है? कितना? इंटरनेशनल मतलब कि दूसरे देश से खेलते हुए। मतलब ये गई भारत से, चीन से खेली, कभी आपका फिलीपीन से, कभी जापान से। तो इस तरह से इनके पास अवार्ड कितना है? 24। और 2015 में, देखिए समझिएगा, 2015 में वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। केवल इंडिया की नहीं, पूरे देश की नंबर 1 खिलाड़ी। किस फील्ड में? किस खेल में? तो बैडमिंटन के लिए 2015 में पूरे वर्ल्ड की टॉप महिला में, मतलब फीमेल में कौन रही हैं? साइना नेहवाल। कहाँ की हैं? सब बोलिए, कहाँ की हैं? आगे ये जो गोल गोल दिख रहा है ना आपको, ये ओलंपिक का रिंग है। ओलंपिक में हो, देखिए होता है 5 रिंग, 1 2 3 4 5। एक ब्लू होता है, एक रिंग का कलर, एक आपका येलो होगा, एक ब्लैक चौक आता है, ब्लैक रंग का आता है चौक, इसलिए इसको बनाना पड़ा इस तरह से। आप इतना बस याद करो, ओलंपिक के रिंग में कितना रिंग होता है? कितना चूड़ी होगा? 5 चूड़ी, एक ब्लू, पीला,
काला, हरा और लाल। लाल भी चौक नहीं आता है, लाल। अच्छा, ओलंपिक में, अब बोलिएगा आप ओलंपिक का सर बनाए क्यों है यहाँ पे सिंबल? ओलंपिक में अपनी स्टार जो है कौन? साइना नेहवाल। के बार गई हैं? 3 बार। कितना बार गई हैं? 3 बार। ओलंपिक में ये कितना बार गई हैं? 3 बार। साइना नेहवाल ओलंपिक में कितना बार गई हैं? बोलिए। 3 बार। और जीती ही उसमें 1 बार, लंदन 2012 में ब्रॉन्ज मेडल। एक होता है, देखिए सबसे टॉप होता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। जो फर्स्ट आएगा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट को क्या मिलता है? गोल्ड मेडल। क्या मिलता है? गोल्ड मेडल। हिंदी हो गया गोल्ड का स्वर्ण पदक। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, मतलब सोना का मेडल, स्वर्ण पदक। और एक और आपको होता है, रोको, को कौन सा मेडल देते हैं? गोल्ड मेडल। तो पूरा गोल्ड का नहीं होता है, उसको गोल्ड का कोटिंग करते हैं, मतलब गोल्ड का लेयर चढ़ाते हैं। जो सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड आता है, उसको क्या देते हैं? सिल्वर। क्या देते हैं? सिल्वर मेडल। उसका हिंदी हो जाएगा रजत पदक। चांदी को बोलते हैं हिंदी में रजत। तो गोल्ड मेडल किसको मिलता है? के नंबर पे? फर्स्ट। सेकंड वाले को क्या मिलता है? सिल्वर। सिल्वर को क्या बोलेंगे हिंदी में? रजत, रजत पदक। और थर्ड वाले को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। देखिए ब्रॉन्ज, साइंस में पढ़ोगे आगे क्लास में, एलोय है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज। कौन सा? इसका हिंदी होगा कांस्य पदक। कांस्य। आप याद करो, जीतने वाले को कौन सा मेडल मिलेगा? गोल्ड। सेकंड वाले को सिल्वर। सिल्वर कौन सा? थर्ड वाले को ब्रॉन्ज। हिंदी में हो गया स्वर्ण पदक, रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। क्यों पढ़ा रहे हैं? साइना नेहवाल ओलंपिक में कितना बार गई हैं देश से? भारत देश के लिए ओलंपिक में कितना बार खेली हैं? 3 बार। जब सेकंड बार खेली थी ना, तो 2012 में कौन सा मेडल जीती थी? ब्रॉन्ज। मतलब वो केवें नंबर पर आई थी? पहला, दूसरा कि तीसरा? तीसरा। आ रहा समझ में? 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल भारत देश के लिए कौन सा स्थान लाई थी? तीसरा। तो आइए उसी को हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्या करती हैं ये? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। स्टार्ट करें चैप्टर। इट वॉज ए हिस्टोरिकल मोमेंट। ये ऐतिहासिक मोमेंट मतलब कि वक्त था। जिसे आप भी अपना अच्छा रिजल्ट कीजिएगा, रिजल्ट का दिन होगा, बढ़िया रिजल्ट करोगे तो आपके माँ बाप भी आप पे क्या करेंगे? गर्व करेंगे। तो इट वाज ए हिस्टोरिकल मोमेंट। ये काफ़ी मोमेंट कैसा था? हिस्टोरिकल था, काफ़ी अच्छा मोमेंट था। इंडियन बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। बोला जा रहा है कि क्या मतलब कौन सा ऐतिहासिक मोमेंट था? तो हमारी जो बैडमिंटन स्टार हैं साइना नेहवाल पहली इंडियन वुमेन थी। फर्स्ट इंडियन मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। इंग्लैंड में जो 2010 में सुपर सीरीज हुआ था, तो उसमें सेमीफाइनल में कौन पहुंची? साइना। और सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो क्या हो जाएगा? विजेता। वो जाएगा किसमें? सॉरी, जाएगा फाइनल में। जो सेमीफाइनल जीतेगा वो कहाँ जाएगा? फाइनल में। देखिए बात समझिएगा, सेमीफाइनल जो जीतेगा वो कहाँ पहुँचेगा? फाइनल में। और फाइनल जो जीतेगा वो टॉप हो जाएगा। तो 2010 में सेमीफाइनल में कौन पहुँची थी? साइना। बट देखिए सी लॉस टू एवेंचुअल चैंपियन टीना रैसमुसेन। लेकिन फिर फाइनल नहीं जीत पाई, या इसमें हार गई वो। मतलब सेमीफाइनल पहुँच के क्या हो गई? अगर सेमीफाइनल में जीतती तो कहाँ पहुँचती? फाइनल में। लेकिन वो हार गई थी। बट सी वन मेनी एडमायर्स विथ हर परफॉर्मेंस। लेकिन देखिए वही सामने है कि ऐसा नहीं कि इनके एक हार से इनका कैरियर खत्म हो गया। देश के लिए, भारत देश का नाम करते हुए वो कितना इंटरनेशनल टाइटल जीते हैं? 24। साइना विथ हर फीट्स हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। साइना नेहवाल जो है अपने जीत के साथ, अपने लगन के साथ आज देश का गर्व है। मतलब भारत देश के लोग गर्व से कह सकते हैं कि साइना नेहवाल हमारे देश के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के भी लोग जो हैं वो भी क्या उन पे क्या करते करेंगे? गर्व करेंगे। द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन बैडमिंटन साइना वाज बोर्न ऑन। देखिए इंडिया की सबसे बेस्ट है। इंडिया में और भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में नंबर 1 पे कौन आती है बैडमिंटन में? इंडिया में और भी खिलाड़ी हैं, मेल में फीमेल में, लेकिन अगर बैडमिंटन का कहीं बात होगा तो किस खिलाड़ी का नाम आएगा?
तो बोला कि जो बैडमिंटन की बेस्ट खिलाड़ी इंडिया की हैं उनका जन्म हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ है 17 मार्च 1990 एट हिसार इन हरियाणा। कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। आगे, नाही प्रसाद द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। हरियाणा में एक स्टेडियम है, नाम है लाल बहादुर शास्त्री। जिस तरह से आप लोग यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, वैसे ही जो लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं आगे खेल के फील्ड में, तो उनके टीचर को बोलते हैं कोच। क्या बोलते हैं? जो उनको खेलना सिखाएंगे, कहाँ पास कमी है, कैसे खेलना है। तो इनके कोच का नाम था क्या? नाही प्रसाद। क्या नाम था? रिकॉग्नाइज हर टैलेंट व्हेन साइना वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड। जब साइना नेहवाल केवल 8 साल की थी, टैलेंट मतलब प्रतिभा, तो इनकी प्रतिभा को कौन पहचाना? इनके कोच। मतलब कहीं पास बैडमिंटन खेल रही होंगी तो इनके कोच देख लें क्या खेल रही है, तो इनके कोच जो है इनके टैलेंट को पहचाने। इट वाज एट हीज एडवाइस दैट साइना वाज इनरोल्ड एज ए समर ट्रेनिंग। उन्हीं के सलाह पे, मतलब वो सलाह दी उनके माता पिता को कि आपकी बेटी अच्छा बैडमिंटन खेलती है तो इसको आगे खिलाइए, देश का नाम क्या करेगी? रोशन करेगी। तो समर ट्रेनिंग में मतलब कि उनका एडमिशन हुआ। As a trainee, she traveled nearly 50 kilometers a day in order to accommodate the training schedule from her house to stadium. अब क्या है कि जहाँ इनका घर है और जहाँ ट्रेनिंग होता है कितना दूर था? 50 किलोमीटर। फिर भी वो रोज जाती थी प्रैक्टिस के लिए। घर से कितना दूर है? दिस वाज रिचली अवार्डेड। इसी चीज़ का उनको बाद में अवार्ड मिला। रिचली अवार्डेड मतलब कि ये जो मेहनत था बचपन में, 8 साल की उम्र की है, कितना साल की थी? और घर से जा रही 50 किलोमीटर दूर, क्या सीखने के लिए? तो उसी का मेहनत है आज, उसी का फल है कि देश के लिए जीती हैं 24 इंटरनेशनल टाइटल। अगर इनके पेरेंट्स यहाँ पे मना करते हैं कि नहीं 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 जाना, बहुत दूर है, या वो खुद बोलती है कि इतना दूर हम नहीं जाएंगे सीखने के लिए, तो वो जीत पाती? आगे, साइना वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ 4-स्टार टूर्नामेंट। बोला गया साइना नेहवाल का देश से बाहर पूरे दुनिया में नाम तब हुआ, मतलब उनका कि कोई साइना नेहवाल खिलाड़ी भी हैं, जब वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी। किस में? 4-स्टार टूर्नामेंट में। द फिलीपींस ओपन इन 2006, 2006 में हुआ था फिलीपींस में गेम। द सेम ईयर ऑल्सो सॉ साइना एज ए रनर अप एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। थोड़ा समझोगे? 2006 में, 2000 क्या है पहले ये समझो। BWF क्या है? BWF का होता है फुल फॉर्म, बी से बैडमिंटन, बी से क्या हो जाएगा? बी से क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। क्या होगा? W से होगा वर्ल्ड, क्या होगा? और F से होगा फेडरेशन। एक संस्था है जो गेम का ई करेगी, मतलब बैडमिंटन का गेम करवाएंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वही शॉर्ट में बुक में आपको लिखा हुआ BWF। तो 2006 में साइना जो है रनर रही, रनर मतलब कि फाइनल में पहुंच के हार गए। कहाँ पे? 2006 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप में। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स एट द ओलंपिक गेम्स। बताए ना, ओलंपिक में साइना नेहवाल कितने बार गई हैं? 3 बार। जीती कितने बार? केवल 1 बार। क्या आई थी? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? फर्स्ट आई हैं। ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट मिलता है। क्या आई हैं? अगर फर्स्ट आती तो क्या मिलता? ये सब सीखिए आप लोग। फर्स्ट वाले को क्या देते हैं? हिंदी में स्वर्ण पदक। सेकंड वाले को हिंदी में क्या बोलेंगे? पढ़िए जोर से, क्या बोलेंगे? रजत पदक। और थर्ड वाले को देते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो साइना नेहवाल देश के लिए कितना बार खेली है ओलंपिक? 3 बार। जीती कितने हैं? तो अब समझिएगा, ये पहली इंडियन, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स इन द ओलंपिक गेम्स व्हेन शी अपसेट वर्ल्ड नंबर 5 एंड 4th सीड रैंक चेन ऑफ हांगकांग। तो पहले, इससे पहले तो कोई मतलब भारत के लिए गया ही नहीं था। ये तो मान लो थर्ड भी जीत के लाई देश के लिए। इससे पहले कोई भी वुमेन भारत के लिए ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई नहीं थी। साइना हैज़ बीन रीनेम्ड द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर इन 2008। 2008 में इनका नाम आया मोस्ट प्रोमिसिंग, मतलब कि आगे बढ़ते हुए, मतलब मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर मतलब कि अच्छा कर रही हैं। द फर्स्ट इंडियन टू विन ए BWF सुपर सीरीज। याद है ना BWF? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ये पहली इंडियन बनी, फर्स्ट इंडियन
टू विन ए BWF सीरीज। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सीरीज में कोई भी जीता नहीं था। द मोस्ट प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज हो गया, क्योंकि ये जो BWF है, जैसे फुटबॉल के लिए होता है फीफा वर्ल्ड कप, सुने नाम? क्रिकेट में होता है IPL, सुने हैं? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किसमें है? रणजी ट्रॉफी किसमें है? क्रिकेट में। कुछ कुछ सीखना होगा। रणजी ट्रॉफी किसमें होता है? फीफा वर्ल्ड कप किसमें होता है? फुटबॉल में। फुटबॉल के लिए फीफा, वैसे ही बैडमिंटन के लिए होता है BWF। बैडमिंटन में क्या होता है? समझो कि बैडमिंटन का बहुत नामी की है सीरीज है, तो BWF में टाइटल जीती। इन अगस्त 2009 सीरीज द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिर 2009 में क्वार्टर फाइनल में पहुंची। साइना नेहवाल वाज अवार्डेड अर्जुन अवार्ड। एक और अवार्ड देते हैं, अर्जुन अवार्ड। खेल के फील्ड में क्या देते हैं? अर्जुन। जो लोग अच्छा खेलते हैं उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? तो इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। सी हैज बीन साइन अप बाय द ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट टू सपोर्ट हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम ऑफ विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल। शी हैज बीन साइंड अप बाय ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। तो इनको ओलंपिक के लिए साइन भी किया गया, बाकी लोग को सिखाती भी हैं। साइना हैज बीन अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड, बताए हैं? पद्मश्री अवार्ड इन 2010। जनवरी 2010 में, देखिए जनवरी में 2010 में भारत सरकार उनको क्या दिया? कौन सा अवार्ड? पद्मश्री। कौन सा? देखिए ये भी जीती है, ये राजीव गांधी वाला। लेकिन 2010 में भारत सरकार क्या दिया है? पद्मश्री अवार्ड। कोई दिक्कत? स्टिल इंडिया हैज अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम साइना। होप मतलब उम्मीद। स्टिल अभी भी, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये देश के लिए क्या नहीं लाई है? गोल्ड मेडल लाई है ओलंपिक में। ओलंपिक में साइना नेहवाल लाई है गोल्ड मेडल? कौन सा लाई है? ब्रॉन्ज मेडल। थोड़ा समझना पड़ेगा, ओलंपिक में साइना नेहवाल देश के लिए कौन सा मेडल लाई है? तो अभी यहाँ लिखा बुक में, स्टिल इंडिया हैज अ लॉट ऑफ होप। होप मतलब उम्मीद, कि अभी भी भारत देश को उम्मीद है कि ये और अच्छा करेंगी, क्योंकि अभी इनको गोल्ड लाना क्या है? बाकी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले ओलंपिक में ये क्या करेंगी? देश के लिए क्या लाएंगी? गोल्ड मेडल। नहीं तो फिर कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। देखिए मेडल में L यहाँ पे है, सिल्वर मेडल। कोई दिक्कत? बिफोर साइना उतना ही पढ़ा जितना बुक में है, कुछ बुक तक पढ़ा रहे हैं। बिफोर साइना ओनली 2 प्लेयर्स हैव वन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। साइना के पहले, साइना नेहवाल के पहले 2 ही ऐसे प्लेयर हैं भारत में जिनको वर्ल्ड में नाम हुआ बैडमिंटन में। एक का नाम है प्रकाश पादुकोण। क्या बोलेंगे? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण। और दूसरे का नाम है सैयद मोदी। मतलब 2 ही ऐसे खिलाड़ी हुए हैं साइना नेहवाल के पहले जिनका वर्ल्ड में नाम था। एक का नाम है प्रकाश पादुकोण, एक का नाम है सैयद मोदी। दे वन लॉरेल्स फॉर इंडियन इन बैडमिंटन। लॉरेल्स मतलब होता है प्रतिष्ठा। ये लोग बैडमिंटन के क्षेत्र में इंडिया को नाम दिलाए हैं। किताब से थोड़ा थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, हल्का। कोई दिक्कत? बस इतना समझो, साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? ये कहाँ की हैं? कौन देश की? हरियाणा देश है। कौन देश की हैं? भारत। और भारत में कौन से राज्य की हैं? रोको, साइना नेहवाल कौन से देश की हैं? भारत देश की। रोकिए, हम तो पूछते हैं, साइना नेहवाल जो है कौन से देश की हैं? भारत में कौन से राज्य से? और हरियाणा में जगह कौन सा है? हिसार। कोई दिक्कत यहाँ पास? देश के लिए कितना जीती हैं इंटरनेशनल टाइटल? कितना जीती हैं? ओलंपिक में कितने बार पार्टिसिपेट की हैं? कितने बार? 3 बार। और क्या लाई थी देश के लिए? कौन सा मेडल ओलंपिक में? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल किसको देते हैं? फर्स्ट को, सेकंड को कि थर्ड को? बहुत अच्छा। कितना लोग को समझ में आया चैप्टर? आया समझ में?